महाराज कुछ तो बताइए, आखिर क्या हुआ है। रुद्र तेज तेज कदमों से इनके बराबर आता हुआ बोला। रुद्र, परसों जब तू यहाँ से 10 कोस दूर गांव में सांपों के लिए दूध लेने गया था तो 2 पति पत्नी, इनकी नई नई शादी हुई थी, इसी तरफ निकले और रास्ता भूल चुके थे और भूख प्यास से निढाल थे। मैंने उन्हें पानी पिलाया और कहा कि रात भर यहाँ ठहर जाओ, खाने पीने की कोई फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सुबह गांव पहुंचा दूंगा। और इनको नाग मंदिर के एक कमरे में ले गया, लेकिन खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। वो दोनों खाना खाने गए और बेहोश हो गए। मैंने सोचा आखिरी बलि देना था, उसका बंदोबस्त भी हो गया। इनको बेहोश करने के बाद इनके हाथ पांव बांधे और गले में लोहे के कड़े डाल दिए और खूंटे में बांध दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर नागों के इंसान बनने की ख्वाहिश में इनका ख्याल दिमाग से निकल गया और अब मुझे ख्याल आया है कि 3 दिनों से वह वहाँ भूखे और प्यासे हैं। अगर वह मर चुके हैं तो बहुत बुरा होगा। बलि के लिए अब 1 दिन का में इंतज़ाम कैसे होगा? हमारी बरसों की तपस्या नष्ट हो जाएगी। दोनों गुरु चेला तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। यह दोनों बेहोश है मगर जिंदा है, जल्दी से पानी और खाने का कुछ लाओ, गुरु महाराज ने उन दोनों पति पत्नी के पास आकर बोले। रुद्र जल्दी से भागकर खाने का सामान लेने गया। गुरु महाराज खुद उन लोगों के हाथ पांव खोलने लगे। थोड़ी ही देर की कोशिश के बाद दोनों पति पत्नी धीरे धीरे होश में आने लगे। दोनों भूख और प्यास से जैसे निढाल थे। रुद्र ने पानी की एक बाल्टी इनके चेहरे पर पूरे जिस्म पर डाल दिया। पूरी तरह से होश में आकर ये लोग कराहने लगे। रुद्र जल्दी से दूध के प्याले इनके आगे रख दिया। दोनों दूध पर झपट पड़े। दूध पीकर इनको जान में जान आई। हमें यहाँ क्यों कैद कर रखा है? लड़की ने दुख भरी आवाज़ में कहा। दोनों पति पत्नी खाना खाने लगे। खाना खा लेने के बाद फिर लड़की ने पूछा, अब तो बताओ मुझे कैद क्यों किया गया है? क्या गलती है मेरी? हम लोग तो सिर्फ रास्ता भटक गए थे, तुम लोग हमें यहाँ क्यों पकड़े हो? छोड़ दो, हमें घर जाने दो। हाँ, लड़की, तुम नहीं जानती कि तुम लोग अब कहाँ आकर फंस गए हो। अब तुम लोगों का निकल पाना मुमकिन नहीं है। अब तो हम तुम्हारी बलि देंगे, गुरु महाराज ने हंसते हुए कहा। बलि? नहीं, ये क्या कह रहे हो? हमने क्या किया है जो हमारी बलि दोगे? प्लीज़ बाबा, हमें जाने दो, लड़की हाथ जोड़कर कहने लगा। मूर्ख, अब तुम दोनों को रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब तुम दोनों की बलि दी जाएगी। नाग देवता को तुम्हारे खून से स्नान करवाना है, तब जाकर मेरी पूजा संपन्न होगी, गुरु महाराज ने हाथ उठाते हुए बोले। अब दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें नहीं पता था कि उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी की हालत पस्त थी। दोनों के हाथ पैर मजबूत डोरियों से कसे हुए थे। इन्हें अपनी मौत पर यकीन हो चुका था। इनके जिस्म कांप रहे थे। जोगी महाराज धीरे धीरे हाथ में खंजर लिए पहले लड़की के पास आए और खंजर लड़की की गर्दन को अलग कर दिया। फिर लड़के के पास आए और लड़के को भी गले से धड़ से अलग कर दिया। सारा खून नाक की पिटारी पर गिर रहा था। पूरा माहौल दहशतनाक लग रहा था। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जोगी महाराज के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वो पहली बलि नहीं दे रहे थे। दोनों नाग और नागिन खून में स्नान करने लगे।